दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ आप देख लीजिएगा, पढ़े लिखे विद्वान हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे जो कथा कहती है, मैंने कहा था कि कितना निष्पक्ष कथा है ये, भारत के पौराणिक ग्रंथों की कथा, वेदों की कथा कितना निष्पक्ष है। ग्रंथों को पढ़ा है, देखा है, समझा है, दुनिया को पढ़ा है, और दुनिया के वेद ग्रंथों को और दूसरे ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। कोई भी ग्रंथ, दुनिया का कोई भी ग्रंथ अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपने पैगंबर की गलती नहीं दिखाता है, कोई भी धर्म ग्रंथ। लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ सरस्वती हैं। लेकिन सनातन धर्म का ग्रंथ कहता है कि किसी भी कारण से भगवान विष्णु भी अगर गलत कर रहे हैं तो सजा मिलेगी, पत्थर बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े काटेंगे, शालिग्राम बच जाएंगे। ये ईमानदार भारत का सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ है। वो कहता है कि अगर हम निष्पक्ष हैं तो पशु पक्षी जीव जंतु और सबके साथ निष्पक्ष हैं। हम ये नहीं करेंगे कि मनुष्यों की खुशी के लिए जानवरों की बलि चढ़ा दें और तब हम कहेंगे हम अच्छे हैं। किसने तुम्हें अधिकार दिया? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि किसी पर्व के नाम पे तुम जानवरों को काट डालो? ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। भगवान के लिए सभी बराबर हैं। आप चाहे कोई भी हो, आप भगवान शिव शंभु हैं, आप भगवान हैं, लेकिन अगर आप भी अपने मन में क्रोध के विचार, ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचारों को जन्म देंगे तो आपके ही भीतर से कोई जालंधर नाम का राक्षस पैदा हो जाएगा, आप चाहे कोई भी हो। इसलिए ये कथा कहती है, सतर्क करती है हम सभी को कि हर क्षण, हर पल, हर सेकंड सावधान रहना। कभी ये मत सोच लेना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तब भी हर कदम पे मुझे अच्छा ही बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की तरह नहीं है कि एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए तो ज़िंदगी भर कहते रहेंगे ग्रेजुएट, आई एम मास्टर डिग्री, आई एम PhD होल्डर। नहीं, अलग बात है कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है और उनसे पूछा जाए, अगर मैथ्स में ग्रेजुएशन किया तो पूछा जाए A+B² = क्या, तो पता ही नहीं। नाम है डिग्री, 20 साल से डिग्री ढो रहे हैं, ग्रेजुएट हूँ, और पता चलेगा मैट्रिक को नहीं पढ़ा सकते, सब भूल चुके हैं। तो ये सर्टिफिकेट की तरह ये आध्यात्मिक जो सर्टिफिकेट हैं ये नहीं हैं। आध्यात्मिक पदों पे बैठे हुए जो लोग भी हैं उसके लिए ये कथा कहती है कि आप अगर भगवान शिव शंभु भी बन जाओगे, भगवान भी बन जाओगे, तब भी अगर बुरे विचार अपने अंदर जन्म दोगे तो आप राक्षस के पिता बन जाओगे, भगवान के पिता नहीं। और शुभ के विचार उत्पन्न करोगे तो आपके अंदर से कोई रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी भी पैदा हो जाएंगे। यानी अच्छे बनोगे तो हनुमान जी, बुरे बनोगे तो जालंधर। कैसे भगवान है? यही ईमानदार सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं कहता। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता हमारा कि भगवान शिव शंभु है ना, इनके लिए गलत नहीं, इनको सजा कैसे दे सकते हैं। भगवान विष्णु है ना, इनके लिए सजा कैसे दे सकते हैं। राम जी छिप के मारेंगे, प्रहार करेंगे तो बाली कभी आएगा कृष्ण अवतार में और आकर उनको भी सजा देगा। ये निष्पक्ष भारत का सनातन धर्म है। ऐसी ईमानदारी पूरी दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई कहता है कि मेरे भगवान को भी सजा हमारे धर्म ग्रंथ ने दी है तो आकर कह दे, कोई भी नहीं। कट्टरता है वहाँ पे। यहाँ भारत में सहिष्णुता सही तरीके से अगर कहीं है भारत में तो सिर्फ सनातन धर्म में। वो मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, क्या समझ में आएगा उनको कि सनातन धर्म क्या है? पढ़ना पड़ेगा। मंत्री तो कोई भी बन सकता है, शिक्षा लेना अलग बात है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षा का इस्तेमाल करके, विवेक का इस्तेमाल करके कब क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सुनना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, ये सब विचार कर लेना। नहीं तो शिक्षित होकर भी आप अज्ञानियों की तरह बात कर सकते हो।